हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम समझने वाले हैं सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर टनलिंग। देखो, अगर टनल कंस्ट्रक्शन करना है ना, तो टनल कंस्ट्रक्शन करते टाइम बहुत सारी सेफ्टी की ध्यान हमें रखना पड़ता है। अब बहुत सारा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, दैट मीन्स जनरली क्या होता है कि जब भी हम टनल को बनाते हैं तो टनल को बनाते टाइम आपको देखने को मिलता है कि टनल बनाते बनाते बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है ना, या बहुत सारे वर्कर नहीं रहे, ऐसा सुनने में आता है। ये बहुत ज्यादा सैड चीज है और ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है हमारे इधर। तो अगर हमें टनल का कंस्ट्रक्शन करना है तो कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए टनल कंस्ट्रक्शन के टाइम। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि देखो, टनल कंस्ट्रक्शन इज फार फार डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क। यहाँ पे ईंट वगैरह से घर बनाना से भी कई ज्यादा टिपिकल है वो, है ना। तो इसमें भी हमें काफी ज्यादा स्किल्ड लेबर्स की जरूरत पड़ती है। अगर लेबर स्किल्ड नहीं है तो यू शुड हैव टू ट्रेन दैम। तो फर्स्टली आप उनको ट्रेन करो, उनको बताओ। तो सबसे पहला तो होता है ट्रेनिंग। जो भी आपके वर्कर्स हैं, जो भी आपके लेबर्स हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। द सेकेंड थिंग इज दैट कि ऑब्वियसली बात है, जब हम टनल बनाएंगे तो टनल बनाने के लिए एक्सकेवेशन करा जाता है, ब्लास्टिंग भी करा जाता है। तो जब ये एक्सकेवेशन हो रहा हो, जब ये ब्लास्टिंग हो रहा हो, मेक श्योर कि उसके आसपास कोई लोग ना हो। तो सराउंडिंग अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सराउंडिंग अवेयरनेस रखना है कि आसपास कौन कौन लोग हैं, वहां पे जो साइट हो रहा है वहां पे साइट के आसपास कोई लोग तो नहीं है जब आप एक्सकेवेशन कर रहे हो या ब्लास्टिंग कर रहे हो। द थर्ड थिंग इज दैट कि यू शुड हैव टू यूज द इक्विपमेंट्स दैट आर, जब भी आप इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है। क्योंकि आप जब यहाँ पे टनल कंस्ट्रक्शन का बात आता है तो इसमें काफी हैवी हैवी मशीन्स का यूज करा जाता है। तो अगर हैवी हैवी मशीन्स का यूज कर रहे हो, जेसीबी, जैकर्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूज होती है, बहुत सारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जिनका यूज करा जाता है टनल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर आप हैवी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो तो ये जो हैवी इक्विपमेंट्स है जिनको आप यूज कर रहे हो, इसकी हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग एक्सकेवेशन कर रहे हैं या आपका जेसीबीज का यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा ना हो, ठीक है। द फोर्थ थिंग, क्रिएटिंग द डिफरेंट एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन फील्ड। आपको जहां पर भी कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए एक सेपरेट एरिया होना चाहिए। मतलब ऐसा, अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो मैं क्या करूंगी, तब पूरा एरिया में मैं एक अलग सा साइट या कंटेनर्स बना दूंगी। अब यहाँ पे विजिटर्स अलाउ नहीं है, अनऑथराइज पर्सन आर नॉट अलाउड हियर फॉर इन अ कंस्ट्रक्टेड एरिया। तो यहाँ पे मैं ऐसा पूरा माहौल क्रिएट कर लूंगी, पूरा पैकिंग कर दूंगी कि अब यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये एरिया में किसी का भी जाना आना अलाउ नहीं है, अनऑथराइज पर्सन का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से हम एक सेपरेट एरिया बना सकते हैं जिसमें क्या होगा, आपका जो भी जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन से आप उनको रोक सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है, व्हाइल यूजिंग दिस इक्विपमेंट यू हैव टू प्रॉपरली चेक द इलेक्ट्रिसिटीज। कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू करंट लगने से, शॉक लगने से लेबर की मौत हो गई। ऐसा बहुत बहुत ज्यादा हमें सुनने में मिलता है। तो आपको डेली प्रॉपरली, आपको इन अ वीक, इन अ डे और विद इन 2 or 3 days यू हैव टू चेक ऑल द वायर्स। क्योंकि देखो, यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हैं। तो यू हैव टू सी कि वेदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई वायर कट गया या कोई प्रॉपरली कनेक्शन नहीं बना, प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या जहां से इलेक्ट्रिसिटी है कई बार ऐसा होता है कि लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है। हम लोग टनल बना रहे हैं और पहाड़ में से झील है, उस झील में से पानी आ रहा है। तो झील में से अगर पानी आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हो आप, ड्रिलर्स का काम कर रहे हो, ड्रिल मशीन का या हैवी इक्विपमेंट हैमर्स का यूज कर रहे हो। तो हैमर्स का यूज करते टाइम वो पानी और आपका जो तार है इसका कांटेक्ट हो गया तो ऐसे में पर्सन कैन डाई ऑल्सो, है ना। द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेक एंश्योर
that your labor should wear the safety equipment. Safety equipment, that means hand gloves. They should have to wear hand gloves, helmets, special shoes that are made for your safety purpose. The jackets that are given to you, you have to wear it. And most important, you have to take your walkie talkie in the remote areas. क्योंकि जनरली जब हम टनल्स कंस्ट्रक्शन करते हैं रिमोट एरिया में, ऑन दैट टाइम आपको नॉर्मल नेटवर्क मिलना पॉसिबल नहीं होता है. तो अगर नॉर्मल नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो आपको वॉकी टॉकी तो रखना ही पड़ेगा. The seventh thing that you have to make ensure that your laborers and your workers are hydrated. Because कई बार ऐसा होता है, हम काम करते करते हम ही लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं. आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, मेहनत वाला, फिजिकल वाला. Obviously tunneling में you have to take your cam and hammer, and continuously you are just doing the hammering action, or you are just drilling, or you are just excavating some, or more the thing you are doing something like this. तो उस टाइम पे you have to make sure that you are hydrated, fully hydrated with water. The next thing that you have to check proper, क्या होता है जब हम टनल काफी लंबी बनाते हैं, तो काफी लंबी टनल बनाने में कुछ, जब हम उसके नीचे जाते हैं, आपके उसके अंदर से जाते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लगता है. जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, इस वीडियो में हमने दिखाया भी है कि एक लेबर है, वो जा रहा है और अंदर जा रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है अगर वो फर्दर टनल के अंदर मूव कर रहा है. तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपरली हमें चेक करना होगा हमारे सराउंडिंग को. तो एक सर्वेलेंस की जरूरत है, एक सुपरवाइजर की जरूरत है, जो सुपरवाइजर प्रॉपरली सुपरवाइज करता रहे, देखता रहे कि कहीं ऐसी कोई एक्टिविटीज तो नहीं हो रही. तो इसके लिए आपको वर्किंग आवर्स फिक्स करने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करवाना चाहिए. जो रेगुलर हेल्थ चेकअप से ये रहेगा कि अगर किसी को अस्थमा की बीमारी है या अदर कोई बीमारी है, so you have to restrict those people to go inside your tunnels. The next thing is you have to take up care about the transportation system. Yeah, obviously जब आप tunneling बनाते हैं तो it would be a dangerous area where you are going to be construct the things. हो सकता है कि आप जहाँ टनल बना रहे हैं उसके आसपास कोई खाई हो, उसके आसपास कोई रिवर हो, उसके आसपास कोई डैम हो जो कि काफी डीप वाटर का हो. तो ऐसी टाइम पे हमें क्या करना होता है, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना चाहिए. और उस प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए सबसे पहले हमें वहां तक रोड का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, सो दैट कि आपकी साइड तक चीजें इजीली पहुंच सके और इसके बीच में कोई भी अनवांटेड चीज ना हो जाए. The next thing that you have to check is you have to make ensurety about the surrounding people that they should not be affected by the construction. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं और कुछ हैमरिंग इफेक्ट या कुछ और जेसीबी के थ्रू हमने जब एक्सकेवेशन कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, या फिलिंग कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसी टाइम पे आपका कोई भी इक्विपमेंट या कोई और चीज अनफॉर्चुनेटली नीचे चली गई, उससे काफी ज्यादा डैमेज हो गया, काफी सारे लोग मर गए. तो यू शुड हैव टू मेक एंश्योर दैट प्रॉपर बाउंड्रीज शुड बी मेड अराउंड द कंस्ट्रक्शन साइट्स so that these things would not be there. So there are many more things that you have to take care about the construction of during the construction of your tunnels. तो जनरली अभी तो हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे, और भी चीजें हैं, आपको अगर याद आती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.